नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे संस्मरण एवं रेखा चित्र के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न टीजीटी, पीजीटी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पद्म सिंह शर्मा की रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है पद्म पराग। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अच्छा, हिंदी साहित्य में लघु विधाओं का लेखन 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रचलन में आया, जिसमें रेखा चित्र, रिपोर्ताज, डायरी, आत्मकथा आदि का प्रणयन किया गया। हिंदी में रेखा चित्र के प्रणयन का वास्तविक श्रेय पद्म सिंह शर्मा को है। महत्वपूर्ण है, और जो इस विधा के जनक माने जाते हैं वो पद्म सिंह शर्मा माने जाते हैं, और इनकी जो महत्वपूर्ण और रचना है वो है पद्म पराग। अगला प्रश्न है, माटी की मूर्तें की विधा क्या है? तो इसकी जो विधा है वो है संस्मरण। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और ये जो माटी की मूर्तें, ये संस्मरण है राम वृक्ष बेनीपुरी की। राम वृक्ष बेनीपुरी का संस्मरण है ये। अगला प्रश्न है, लाल तारा के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। ये भी इनका जो है संस्मरण है, वो सॉरी रेखा चित्र है। अगला प्रश्न है, जंगल के जीव कृति के लेखक कौन हैं? महादेवी वर्मा है, श्री राम शर्मा, या फिर राम वृक्ष बेनीपुरी, या फिर से पूजन शाह है। तो इसका सही उत्तर है जंगल के जीव, ये ऑप्शन नंबर बी श्री राम शर्मा का संस्मरण है। और इनके अन्य संस्मरण हैं जंगल के जीव हैं, ये हो ही गया। और प्राणों का सौदा, ये भी श्री राम शर्मा का है। और वे जीते कैसे हैं, ये भी श्री राम शर्मा का संस्मरण है। अगला प्रश्न है, गेहूं और गुलाब की रचना विधा क्या है? उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, इनमें से कोई नहीं। तो गेहूं और गुलाब ये जो है राम वृक्ष बेनीपुरी का है रेखा चित्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मंटो मेरा दुश्मन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मंटो मेरा दुश्मन, ये महादेवी वर्मा का नहीं है। इसके लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क। उपेंद्र नाथ अश्क हैं इसके लेखक। अगला प्रश्न है, सही युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें सही युग्म बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक, ये सही है, बाकी ये गलत हैं।
भगवत शरण उपाध्याय विलायत की यात्रा, ये इनका नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, श्रृंखला की कड़ियाँ। अगला प्रश्न है, बनारसीदास चतुर्वेदी की रेखा चित्र है। बनारसीदास चतुर्वेदी का रेखा चित्र कौन सा है वो बताना है। रेखा चित्र, सेतुबंध, उपरोक्त दोनों, या फिर स्मारिका। तो इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों। ये बनारसीदास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं। रेखा चित्र और सेतुबंध, ये दोनों। अगला प्रश्न है, अमिट रेखाएं किसका संस्मरण है? विष्णु प्रभाकर का है, सत्यवती मलिक का है, या फिर देवेंद्र सत्यार्थी का है, या फिर शिवपूजन साय का है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सत्यवती मलिक का ये संस्मरण है, अमिट रेखाएं। इसका जो प्रकाशन वर्ष है अमिट रेखाएं का, वो है 1951 ईस्वी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संस्मरण कृष्णा सोबती द्वारा रचित है? हम हस्मत, यादें और बातें, दीवान खाना, स्मृतियों के छंद। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हम हस्मत। और ये 3 भागों में लिखा गया है और ये कृष्णा सोबती इसके लेखक हैं। और इसका जो पहला भाग था वो 1977 में, और दूसरा भाग जो था वो 1998 में, और तीसरा भाग लिखा गया था 2012 में। तो ये थे महत्वपूर्ण 10-11 प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।